तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम एक एडवर्टीजमेंट लेकर के आए हैं जो कि पटना एम्स से है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो वेबसाइट है आपका ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना का है। तो जी हाँ दोस्तों, तो आज जो है हम एक पटना से आप सबके लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुपीरियर नोटिस लेकर के आए हैं। तो जो भी कैंडिडेट डाटा एंट्री ऑपरेटर और लैब टेक्नीशियन में अपना इंटरेस्ट रखते हैं इसमें ज्वाइन करने के लिए, तो उनके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल होने जा रहा है। तो आप वीडियो में बने रहेंगे हमारे साथ। चलिए आपके साथ हम डिस्कस करते हैं कि क्या कुछ एडवर्टीजमेंट है जो कि डीईओ और लैब टेक्नीशियन के लिए है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, रीजनल वायरस रिसर्च डायग्नोस्टिक लैबोरेटरी डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, है ना। तो ये एम्स के माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट से ये जो रिक्रूटमेंट है वो यहाँ पे दिया गया है, जो कि आपको डेट मेंशन किया हुआ है। डेट आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि 18 अक्टूबर को ये जो नोटिस है पब्लिश किया गया है, जिसमें लैब टेक्नीशियन और डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी है। यहां पे देखिए रिक्रूटमेंट नोटिस में कहता है कि ये जो रिक्रूटमेंट है एक्चुअली रिसर्च बेसिस है ना। तो ये वायरस से रिलेटेड जो है रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर और लैब टेक्नीशियन के भी रिक्रूटमेंट निकाली गई है। तो उसी हिसाब से ये जो प्रोजेक्ट का नाम है VRDL, यानी कि रीजनल वायरस रिसर्च डायग्नोस्टिक लैबोरेटरी, ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ एक तरीके से ये प्रोजेक्ट है, यहाँ पे बोल रहा है, कह रहा है कि सेटिंग अप नेशनल वाइड नेटवर्क, है ना। इसका काम है कि नेशनल वाइड नेटवर्क को जो है सेटअप करना, और इस जो वायरस से लड़ने के लिए जो है अपना नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। तो ऐसे में जो है कुछ सपोर्टिंग स्टाफ की जरूरत होती है, तो इसलिए यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर और लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी निकाली गई है। हालांकि ये पटना में है, और भी जगह जहाँ एम्स है वहाँ अगर वैकेंसी अगर आएगी तो हम वहाँ के लिए भी लेकर के आएंगे। फिलहाल ये पटना के लिए है। तो जो भी बिहार के कैंडिडेट हैं या फिर यूपी झारखंड, तो उनके लिए ये बेनिफिशियल है। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपको 2 सीटें रिजर्व है, जो जिसमें से एक SC के लिए है, एक OBC के लिए है। जनरल वालों के लिए ये सीट नहीं है, मैं पहले ही बता दूं, लैब टेक्नीशियन का। बट डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो एक वैकेंसी है जो कि अनरिजर्व है। वैकेंसी कम है क्योंकि एक प्रोजेक्ट में कितना आदमी चाहिए, बट बहुत ही अच्छी जगह से है, रेप्यूटेड जगह से है। अगर आप लोग यहाँ से इस प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो आपको बहुत कुछ नया सीखने का भी मौका मिलता है, और उसके साथ आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा, है ना, कि आपने इतना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर मिलेगा तो वो जो आगे आप लोगों के लिए कैरियर में अच्छा साबित हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे फंडिंग एजेंसी DHR है, ठीक है। सैलरी जो आपको मिलेगा लैब टेक्नीशियन का 20,000 प्लस HRA, यानी कि हाउस रेंट अलावेंस। तो 20,000 के बाद आपको ये अलावेंस भी दिया जा रहा है। और अपर एज लिमिट जो है आपका 30 ईयर्स मांगा गया, यानी एज लिमिट 30 ईयर्स से ऊपर नहीं होना चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपको 20,000 फिक्स्ड सैलरी दिया जाएगा, जिसके लिए आपको अपर एज लिमिट 30 ईयर्स कहा गया है, ठीक है। तो ये वैकेंसी लैब टेक्नीशियन और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए ये कुछ इंफॉर्मेशन रहा। अब आगे देख लीजिए मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा। मोड ऑफ सिलेक्शन जो रहेगा आपका MCQ क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें 80 नंबर का आपका MCQ रहेगा और 20 नंबर का इंटरव्यू टेस्ट रहेगा। देख सकते हैं आप यहाँ पे 80 मार्क्स का MCQ एंड इंटरव्यू 20 मार्क्स का, है ना। देयर विल बी स्किल टेस्ट पोस्ट ऑफ डाटा एंट्री ऑपरेटर विच विल बी क्वालिटी नेचर, है ना। तो ये जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो कुछ स्किल टेस्ट होता है वो भी यहाँ पे लिया जाएगा, जिसमें आपको फिट होना अनिवार्य होगा। डेट जो है आपके एग्जाम की और इंटरव्यू के डेट जो है आपको वेबसाइट पे बता दिया जाएगा। अभी ऐसा कुछ पब्लिश नहीं हुआ है, वो जो है जब पब्लिश कर दिया जाएगा तो www.emspatna.edu.in पे आप जाकर के चेक कर सकते हैं। लास्ट डेट बता रहा है कि 10 डेज, है ना। तो एडवर्टीजमेंट आए हुए आपको 18 अक्टूबर को ये नोटिस जारी किया गया, तो जाहिर सी बात है कि आपकी लास्ट डेट 28 अक्टूबर है। जी हाँ दोस्तों, आपको जो है समय बहुत कम समय दिया गया है, तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड होंगे इसको जल्द से जल्द फिलअप कर देंगे। आगे हम प्रोसेस जल्दी देख लेते हैं कि क्या कुछ है। उसके बाद आपका एप्लीकेशन रिसिप्ट जो है आपको अगर ड्यू डेट से अगर आप देते हैं तो वो सब रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वो यहाँ पे सब बात क्लियर कर रहा है। तो आपको फॉर्म जो है कंप्लीटली फिल करना है, और फिल करके जो है इस वेबसाइट मेल ID पे जो है आपको मेल कर देना है, ठीक है। अगर ये मेल का लिंक आप सबको हम दे देंगे सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये जो मेल है rvrdl.emspatna@gmail.com पे सारा डॉक्यूमेंट फॉर्म फिलअप करके अटैचमेंट लगा करके आप लोग मेल कर देंगे। चलिए अब देख लेते हैं कि डॉक्यूमेंट में क्या कुछ मांगा जाएगा, ठीक है। अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं, SC से बिलोंग करते हैं, तो आप अपना जो है सर्टिफिकेट जरूर लगाएंगे,
क्योंकि उनके लिए जो लैब टेक्नीशियन वाली वैकेंसी है केवल उन्हीं दोनों लोगों के लिए है, तो आपको ये लगाना अनिवार्य होगा। और सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको चेक किया जाएगा कब? टाइम ऑफ इंटरव्यू। जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो उस वक्त जो है आपको सब चेक किया जाएगा। तो कैंडिडेट से ये आग्रह किया जा रहा है कि आप लोग अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, हार्ड कॉपी, एप्लीकेशन जो आपने फिल किया उसके साथ अपना सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लेकर के जो है सब कुछ लेकर के आप अपना इंटरव्यू के समय में पहुंचेंगे। ठीक है, अगर नहीं पाया जाता है तो आपको जो है वहां पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस चीजों को ध्यान देंगे। बात कर लेते हैं कि क्या कुछ क्वालिफिकेशंस मांगा गया है। तो क्वालिफिकेशंस आपको लैब टेक्नीशियन के लिए आपको बीएससी माइक्रोबायोलॉजी या फिर बीएससी बायोटेक्नोलॉजी से अगर आप ग्रेजुएट किए हुए हैं तो आपको यहाँ पे एलिजिबल है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। दूसरा पॉइंट कहता है कैंडिडेट को जो है बेसिक लेबोरेटरी का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, अब देख लीजिए, कैंडिडेट विथ टेक्निकल एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग वायरोलॉजी, अगर आपके पास वायरोलॉजी का एक्सपीरियंस अगर है या फिर माइक्रोबायोलॉजी, अगर आपने इस तरीके का काम किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं और आपको प्रेफरेंस भी यहाँ पे दिया जाएगा। और कंप्यूटर की थोड़ी बहुत नॉलेज होना चाहिए जिससे आप सिस्टम का डाटा को जो है थोड़ा बहुत मैनेज कर सकें, पेशेंट का डाटा वगैरह। ठीक है, चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। आगे जो आपका पोस्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर का, इसमें आपको किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन मांगा गया है। ठीक है, तो कोई भी फील्ड हो, अगर आप साइंस से हो, ग्रेजुएट से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। और आपको यहाँ पे वर्ड की मांगा गया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे टाइपिंग मांगा गया है 8000 की डिप्रेशन पर आवर। ठीक है, तो आपको कंप्यूटर पे जो है ये टेस्ट लिया जाएगा और पैसेज वगैरह भी जो है आपको दिया जाएगा और आपको समय दिया जाएगा 15 मिनट का टाइपिंग करने के लिए। ठीक है, तो आपका ये स्पीड रहना चाहिए। अगर 15 मिनट के अंदर में जो कुछ आपने टाइप किया है उसके बाद वो लोग कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद आपका स्पीड अगर इस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है तो आप यहाँ पे फिट होते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। ठीक है, एज लिमिट मैंने पहले ही बता दिया है। ये देखिए, यही फॉर्म है जो आप सभी को भरना है, जिसमें क्या कुछ कहता है। ये आपका कहता है कि एडवर्टीजमेंट नंबर। ठीक है, तो जो एडवर्टीजमेंट नंबर दिया हुआ था जो सबसे पेज में ऊपर था वो एडवर्टीजमेंट नंबर यहाँ पे डाल देंगे। और आप लोग अपना यहाँ पे फोटोकॉपी जो है सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, जिसपे आप अपना क्रॉस साइन कर दीजिएगा, सेल्फ अटेस्टेड हो जाएगा। उसके बाद किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो डीईओ लिख देंगे, या फिर अगर आप लैब टेक्नीशियन के लिए कर रहे हैं तो आप अपना लैब टेक्नीशियन लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है यहाँ पे पोस्ट अप्लाई हो जाएगा। और आपको फुल नेम कैपिटल लेटर के साथ इसमें अपना सर नेम, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, है ना, इस तरीके से आप अपना नाम जो है ब्लॉक लेटर में लिख लेंगे और यहाँ पे अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद स्टेटस सिलेक्ट कर लेंगे कि मैरिड है कि अनमैरिड है, फादर्स नेम। उसके बाद अपना मेलिंग एड्रेस जो है यहाँ पे प्रॉपर तरीके से देना है, मेलिंग एड्रेस, जिसमें आप अपना जो सटीक आपका पता होगा वो पता यहाँ पे देंगे। उसके बाद टेलीफोन नंबर, पिन दे देना है, फैक्स नंबर है तो दे देना है, या फिर मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, है ना। उस तरीके से जो है आपको ये फॉर्म फिलअप करना है और यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस दे देंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ दे देना है, एज सिलेक्ट करना है, अगर आप जिस कैटेगरी सिलेक्ट करना है, अगर आप ओबीसी से हैं या फिर एससी से हैं जो है उससे सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। उसके बाद आप स्टेट ऑफ डोमिसाइल, किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे देना है, नेशनैलिटी। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आपके पास है मेडिकल काउंसिल का, अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं, अन्यथा छोड़ सकते हैं। स्टेट इन विच रजिस्टर्ड, अगर आप में नंबर होगा तो किस स्टेट के लिए रजिस्टर्ड है वो यहाँ पे देना है। उसके बाद आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल्स, जिसमें मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, है ना, जो आपका है वो चीजें जो है आपको यहाँ पे दे देना है। अगर आपने पोस्ट पीजी वगैरह भी किया है तो उसका भी डिटेल्स यहाँ पे दे देंगे। अगर आपका टीचिंग से रिलेटेड एक्सपीरियंस अगर है, जहां पे भी आप काम किए हैं एक्सपीरियंस, तो आपको एक्सपीरियंस बता देना है, क्या था आपका पे स्केल, एम्प्लॉयर एड्रेस वगैरह सब फुलफिल कर देंगे बढ़िया से। और आप अपना यहाँ पे पिछला जो आपका डिटेल्स है, जिसमें आप अपना प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट किस पोस्ट के लिए है, क्या पे स्केल है, क्या इमोलमेंट्स आपको प्रोवाइड किया गया है ना, एड्रेस उसका क्या है, ये सब यहाँ पे लिख करके फॉर्म को फिलअप कर देना है और फॉर्म हो जाएगा सबमिट। लास्ट में आपका डिक्लेरेशन भर के, ये सब छोटा छोटा चीज़ है आपको भर देना है। फॉर्म भरने में कोई समस्या नहीं है। उसके बाद अब आप देख लीजिए, कुछ सर्टिफिकेट वगैरह सब लगाना है, जिसमें आपको बता रहा है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। तो इन सब डिग्री का जो सर्टिफिकेट एकदम मस्ट है।
आपको लगाना ही लगाना है। तो ये रहा आपका एडवर्टीजमेंट, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये एडवर्टीजमेंट अच्छा लगा होगा। तो आप लोग फॉर्म को जाएं, फॉर्म को फिलअप करें, समय बहुत कम है। 18 तारीख को ये नोटिस आई है और 28 तारीख इसकी लास्ट डेट है। तो जो भी कैंडिडेट डाटा एंट्री ऑपरेटर, लैब टेक्नीशियन के लिए इच्छुक हैं और वो मेडिकल से रिलेटेड संस्थाओं में और एक अच्छी प्रोजेक्ट पे अपना परफॉर्मेंस दिखाना चाहते हैं या फिर उसमें अपना योगदान देना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑफर है। और आपको यहाँ पे 20,000 प्लस हाउस रेंट अलावेंस भी दिया जा रहा है और आपको एक अच्छी खासी रेप्यूटेड जगह मिल रही है। तो आप लोग इस मौका को गंवाए नहीं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा और आप सब फॉर्म को इंटरेस्टेड रूप से फिलअप करेंगे। और मैं इस फॉर्म का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लेंगे और फॉर्म को बढ़िया तरीके से फिलअप कर लेना है। और आपको एक एक अटैचमेंट जो है लगा करके फॉर्म को सबमिट कर देना है, मेल एड्रेस जो दिया हुआ है उस पर, ठीक है। तो चलिए फिर हम चलते हैं आप सबके साथ। तब तक के लिए वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।